जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऐसी चीजें बना पाएं जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत हों लेकिन कागज जितनी हल्की, या ऐसी दवाइयां जो शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ कैंसर सेल्स पर हमला करें? देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये नैनो टेक्नोलॉजी की हैरान कर देने वाली दुनिया है, जहां हम मैटर को उसके सबसे बुनियादी लेवल पर, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं। तो जब हम कहते हैं नैनो, तो इसका मतलब आखिर कितना छोटा होता है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी स्केल पर, इसी पैमाने पर विज्ञान के नियम एक बहुत ही रोमांचक और बिल्कुल नया मोड़ ले लेते हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के साइज को समझने की कोशिश करते हैं। 1 नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। जरा इस स्केल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 1 मीटर लंबी छड़ी लें और उसके 1 अरब बराबर टुकड़े कर दें, तो उनमें से हर एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर होगा। ये इतना छोटा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए इसे किसी जानी पहचानी चीज से कंपेयर करते हैं। हमारे सिर का एक बाल, जो हमें पहले से ही बहुत पतला लगता है, वो भी लगभग 80,000 नैनोमीटर चौड़ा होता है। इसका मतलब एक बाल की चौड़ाई में आप 80,000 नैनो साइज की चीजें फिट कर सकते हैं। अब और भी छोटा चलते हैं। एक अकेला बैक्टीरिया, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वो करीब 200 नैनोमीटर का होता है। तो अब हम उस दुनिया में आ गए हैं जो हमारी नंगी आंखों से तो पूरी तरह छिपी है, पर है हमारे चारों तरफ ही। और आखिर में हम पहुंचते हैं जिंदगी के बिल्कुल कोर में। हमारे शरीर के हर सेल में मौजूद डीएनए का डबल हेलिक्स, यानी हमारी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, उसका डायमीटर सिर्फ 2 नैनोमीटर होता है। जी हाँ, यही है नैनो स्केल, वो दुनिया जहाँ प्रकृति के सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स काम करते हैं। तो ठीक है, चीजें बहुत छोटी हैं, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? असल में फर्क बहुत बड़ा है। जब चीजें इतनी ज्यादा छोटी हो जाती हैं, तो उस मैटर के गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। ये समझिए कि एक बिल्कुल अलग खेल का मैदान है, जहाँ फिजिक्स के नियम भी बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। इस दुनिया में मटेरियल्स को 2 अनोखी सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जो उन्हें उनके बड़े रूपों से एकदम अलग बना देती हैं। एक है जबरदस्त सरफेस एरिया और दूसरी है क्वांटम इफेक्ट्स। यही 2 सुपर पावर्स हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी को इतना क्रांतिकारी बनाती हैं। पहली सुपर पावर है सरफेस एरिया। सोचिए, जब आप किसी चीज को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, तो उसका कुल सतही क्षेत्रफल, मतलब सरफेस एरिया, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर एटम्स सतह पर आ जाते हैं, जिससे वे ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस के लिए बेहतरीन कैटलिस्ट बन जाते हैं। और दूसरी सुपर पावर तो और भी कमाल की है, क्वांटम इफेक्ट्स। इसे ऐसे समझिए, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ग्रेविटी जैसे नियम सब कुछ चलाते हैं, लेकिन नैनो स्केल पर एक बिल्कुल अलग रूल बुक, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, हावी हो जाती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां नियम अजीब और अद्भुत हैं। ये क्वांटम इफेक्ट्स किसी भी पदार्थ की इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नतीजा, एक ही पदार्थ नैनो स्केल पर बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर सकता है, जिससे हमें पूरी तरह से नई क्षमताएं मिलती हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सोना। हम सब जानते हैं कि सोना पीला और चमकदार होता है ना? लेकिन जब आप सोने को नैनो पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, तो क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से यह लाल या नीला भी दिख सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पार्टिकल्स कितने बड़े हैं। है वही सोना, लेकिन नियम बदल गए हैं। तो इन अनोखे गुणों के साथ वैज्ञानिकों ने हर तरह के रोमांचक नैनो मटेरियल्स बनाए हैं। इन्हें आप भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए एक टूल किट या बिल्डिंग ब्लॉक्स के सेट की तरह सोच सकते हैं। आइए, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर एक नज़र डालते हैं। तो ये नैनो मटेरियल आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसका कम से कम एक डायमेंशन, चाहे लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच हो। ये एक बहुत बड़ी परिभाषा है, जिसमें हर तरह की रोमांचक संभावनाएं शामिल हैं। इन मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का एक तरीका उनके डायमेंशंस के आधार पर है। हम उन्हें 0, 1, 2 और 3 डायमेंशनल नैनो मटेरियल्स में बांट सकते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें समझते हैं। 0 डायमेंशनल या 0D नैनो मटेरियल्स, ये वो पार्टिकल्स हैं जिनके तीनों डायमेंशंस नैनो स्केल पर होते हैं। इनको आप एक पॉइंट या एक छोटे से बिंदु की तरह समझ सकते हैं, जैसे कि नैनो पार्टिकल्स या क्वांटम डॉट्स।
सोने और चांदी के नैनो पार्टिकल्स इसके क्लासिक उदाहरण हैं। अपने यूनिक गुणों के कारण इनका इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग में ट्यूमर का पता लगाने, दवा को सीधे कैंसर सेल्स तक पहुंचाने और यहाँ तक कि हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स पर बैक्टीरिया को मारने वाली कोटिंग्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद आते हैं 1D नैनो मटेरियल्स। यहाँ 2 डायमेंशंस तो नैनो स्केल पर होते हैं, लेकिन एक डायमेंशन बहुत लंबा होता है। इससे एक तार या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इन्हें एक लाइन या रेखा की तरह सोचिए। कार्बन नैनो ट्यूब्स इसका सबसे मशहूर उदाहरण है। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत और बिजली के बेहतरीन कंडक्टर होते हैं। इसीलिए ये सुपर मजबूत लेकिन हल्के पदार्थ बनाने, छोटे और तेज इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने और ऐसी बैटरी बनाने के लिए आदर्श हैं जो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकें और तेज़ी से चार्ज हों। अब आते हैं 2D नैनो मटीरियल्स पर। यहाँ सिर्फ एक डायमेंशन नैनो स्केल पर होता है, वो है मोटाई। ये एक अविश्वसनीय रूप से पतली शीट या फिल्म बनाता है जो सिर्फ एक या कुछ एटम्स जितनी मोटी हो सकती है। ग्राफीन, जो कार्बन एटम्स की सिर्फ एक परत है, 2D मटेरियल्स का सुपरस्टार है। ये स्टील से भी ज़्यादा मजबूत, तांबे से बेहतर बिजली का कंडक्टर और लगभग पारदर्शी है। जरा सोचिए, फोन के लिए एक ऐसी स्क्रीन जिसे आप मोड़ या रोल कर सकते हैं, या सोलर पैनल जो खिड़कियों में ही बने हों। ये है ग्राफीन की ताकत। तो अब सोचिए, जब हम इन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को 0D डॉट्स, 1D ट्यूब्स और 2D शीट्स को और उनकी अनोखी सुपर पावर्स को एक साथ ले आते हैं, तो हम क्या बना सकते हैं? यहीं से भविष्य सच में रोमांचक हो जाता है। चलिए इसे समझते हैं। हम कार्बन नैनो ट्यूब्स की ज़बरदस्त मजबूती का इस्तेमाल करके स्टील से कहीं ज़्यादा मजबूत मटीरियल्स बना सकते हैं। हम ग्राफीन की बेहतरीन कंडक्टिविटी से छोटे, तेज़ और ज़्यादा कुशल इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। और हम सोने के नैनो पार्टिकल्स के यूनिक ऑप्टिकल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल करके ऐसे सेंसिटिव सेंसर बना सकते हैं जो बीमारियों का जल्दी पता लगा सकें। और हम इन नैनो कंपोनेंट्स को मौजूदा मटेरियल्स जैसे प्लास्टिक या सिरेमिक्स में मिलाकर 3D नैनो कंपोजिट भी बना सकते हैं। ये उन्हें बहुत मजबूत, हल्का और टिकाऊ बना देता है, जिससे कार के पार्ट से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम अपनी मर्जी से एटम बाय एटम मटेरियल्स को डिज़ाइन और बना पाएंगे, तो क्या कुछ मुमकिन होगा? नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ चीज़ों को छोटा बनाने के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से नई क्षमताओं के साथ चीज़ों को बिल्कुल नए सिरे से बनाने के बारे में है। भविष्य सच में छोटे से बनाया जा रहा है और इसकी संभावनाएं अनंत हैं।